हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं जो वीडियो बना रही हूँ इट्स अप्रॉक्सीमेटली आई एम मेकिंग आफ्टर 12-15 डेज़। अनम के बर्थडे के बाद दोनों बच्चे बहुत बीमार हो गए थे और अभी बहुत मुश्किल से वो रिकवर कर रहे हैं और मेरा बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा वीडियो वगैरह बनाने का। तो कितने दिनों के बाद मतलब मैंने आज स्टार्ट किया है। और ये जो वीडियो है ना, इसमें मैंने ये एक दिन का वीडियो नहीं है, ये कितने ही दिनों के जो थोड़े थोड़े मैं क्लिप्स ले रही थी वो मैंने कंपाइल किए हैं। तो आई होप आप आज की वीडियो एंजॉय करेंगे। इसमें मैंने दो रेसिपीज़ शेयर की हैं, एक सैंडविच है और एक चने की लेमन चना रेसिपी, और दूसरा मैंने आइकिया का कुछ सामान ख़रीदा था तो वो मैं आपको दिखाऊंगी, आपके साथ शेयर करूंगी। तो कीप वॉचिंग एंड आई होप टू मेक वीडियोज़ एवरी डे नाउ। स्टे ट्यून्ड। तो सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले मैंने थोड़ा सा अनियन था वो चॉप कर लिया है और टोमेटो भी मैंने चॉप कर लिया है। इसको बनाने की जो रेसिपी है वो थोड़ी सी नॉर्मल जो है सैंडविचेस हम बनाते हैं उससे थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन जो एंड रिज़ल्ट है वो फैंटास्टिक है। बहुत ही अच्छा सैंडविच जो है वो बना था। तो ये जो बटर है इसको मैंने ना ये फ्रिज से निकाला था और इसको मैंने रूम टेम्परेचर पे करना था। तो इस ग्लास में मैंने बहुत ही गर्म पानी रखा और इसके ऊपर इसको रख दिया फ्लिप करके। तो वो जो बटर था ना वो थोड़ा सॉफ्ट हो गया। तो रेसिपी बनाने के लिए जो मैंने एक दो पोटैटोज़ बॉईल किए थे उनको मैश करके और इसमें ये वोक में थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, उसमें थोड़ी सी हींग, ज़ीरा, थोड़ी सी हल्दी और गरम मसाला और नमक मैंने इसमें डाल दिया है। और इसमें मैंने वो जो पोटैटोज़ मैश किए हैं वो उसका एक मिक्सचर बना लिया है। दैट इज़ योर चॉइस, आपने उसमें क्या क्या और डालना है, बट मैंने इसको बहुत ही सिंपल रखा था। तो उसके बाद जो इसमें बनानी, इसमें ना सारा कुछ सेपरेट है। जैसे जो सॉसेस हैं वो सैंडविच वाली वो मैंने 3 सॉसेस मिक्स करके बनाई थी और इसमें मैंने मोज़रेला चीज़ भी यूज़ किया है। और 2 टाइप की ब्रेड के साथ मैंने इसको बनाया था, एक ब्राउन ब्रेड और एक सावरडो ब्रेड। अच्छा, तो इसकी जो सॉस है वो बनाने के लिए थोड़ी सी टोमेटो केचप, मस्टर्ड सॉस और मेयोनीज़, इन तीनों का मिक्सचर मैंने बनाया था। और इट वाज रियली लिटिल टैंगीनेस ऑफ मस्टर्ड सॉस और टोमेटो केचप और मेयोनीज़ का थोड़ा सा रिचनेस जो थी वो बहुत ही अच्छी सॉस बनी थी। और दूसरी जो मैंने यूज़ की थी वो वैसे तो जैसे घर में मिंट वाली जो हमारी पुदीने की चटनी होती है वो भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन मेरे पास नहीं थी। उसके लिए मैंने ना ये रेडीमेड जो कोरिएंडर चटनी होती है यहाँ से मैंने स्टोर से बाय की थी, तो मैंने वो वाली यूज़ कर ली थी। बटर को रूम टेम्परेचर पे आने में लग गए थे कोई 5 मिनट। और उसके बाद पता क्या, ये स्प्रेड करना इजी हो जाता है, अदरवाइज इट्स डिफ़िकल्ट टू स्प्रेड द बटर। तो ये मैं हरमन के लिए सैंडविच बना रही हूँ ब्राउन ब्रेड में। तो सबसे पहले मैंने इसमें बटर लगा लिया, उसके बाद इस पर मैंने सॉसेस वगैरह जैसे भी चाहो लगा सकते हो। तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो है नहीं। और जो मैंने अपने लिए सैंडविच बनाया था उसमें तो मैंने काफ़ी सारी ग्रीन चिलीज़ डाली थी। इट इज़ टोटली अप टू एवरीबडीज़ चॉइस कि कैसा सैंडविच आप खाना चाहते हो। लेकिन ये जो सॉस बनी थी ना, ये वाज रियली गुड। अलग अलग सारा कुछ लगाने की जगह पे अगर एक ये बना दो तो इट्स गुड।
तो एंड में ये जो मोज़रेला चीज़ है वो मैंने लगा दिया था, और जो क्योंकि मैंने ना पोटैटोज़ का मसाला थोड़ा सा सिंपल ही रखा था, लास्ट में मैंने ये चाट मसाला डाल दिया है और थोड़ा सा सॉल्ट और डाल दिया था टेस्ट के लिए, पिंक सॉल्ट डाल दिया था। तो यू कैन एवरीबडी कैन यूज़ सॉल्ट अकॉर्डिंग टू देयर ओन टेस्ट, स्वाद अनुसार। अपनी तारीफ़ मैं खुद नहीं कर रही, लेकिन बहुत ही टेस्टी बना था। और ये ब्राउन ब्रेड में मैंने बनाया था, और अपने लिए जो मैंने बनाया था ना वो सावरडो ब्रेड थी, और वो तो खुद ही इतनी थोड़ी सी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है, थोड़ा डिफरेंट टेस्ट होता है उसका। और इतनी सारी मैंने ग्रीन चिलीज डाली थी ना, बहुत ही डिलीशियस ये सावरडो वाला मेरा सैंडविच है ये। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं यहाँ पर बस स्टॉप पे वेट कर रही हूँ। मैं एक्चुअली आई थी अपनी ड्राइविंग लेसन लेने, मेरा टेस्ट है ट्यूसडे को, और आई एम वेटिंग फॉर द बस। मेरे ख्याल से 5 मिनट में बस आ जाएगी। तो मैं इस वक्त हूँ सरी सेंट्रल स्टेशन पे। आई शो यू। हेलो। तो आज बहुत ही दिनों के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ, क्लिप्स ले रही हूँ एक्चुअली छोटे छोटे। और उसका रीज़न ये है कि गुराज़म बिल्कुल ठीक नहीं था। कितने दिन हो गए हैं, बहुत मुश्किल से ठीक हुआ है वो। और जब बच्चा बीमार हो ना, फिर कुछ करने का दिल नहीं करता, स्पेशली व्हेन यू आर अलोन। तो अब ठीक है वो, टचवुड, बाय गॉड्स ग्रेस। और अब मेरे दिमाग में चल रहा है कि वीडियो बनाऊं, बट आई एम नॉट गेटिंग टाइम स्टिल। तो मैंने ये शेयर करना था कि मेरा जो ड्राइविंग टेस्ट है वो क्लियर हो गया, लाइसेंस मुझे मिल गया है। आई एम सो एक्साइटेड। और बस अब गाड़ी लूँगी, और ये जो मुझे इतनी सारी वॉक करनी पड़ती है ना, इससे बचूँगी। ऑफ कोर्स एक्सरसाइज करूँगी, बट इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। इतनी ठंड में छोटे बच्चे के साथ दूसरे को लेके आना, फिर वो थकी होती है और उसको होता है कि मैं ना चलूँ, फिर शी इज़ टायर्ड ऑल द टाइम आफ्टर स्कूल।
तो होपफुली जल्दी ही मैं गाड़ी लूँगी और थोड़ी सी ज़िंदगी ट्रैक पे आएगी। तो बाद में मिलती हूँ आपसे। मैं अनम को स्कूल से पिक करने आई हूँ और उसको हमेशा स्कूल के बाद खेलना ही होता है अगर बारिश नहीं हो रही होती। तो मैंने सोचा, गुराज़म सो रहा था अपने प्रैम में, तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी थोड़ा सा एंजॉय कर लेती हूँ। और सारी मम्मीज़ मेरी तरफ देख रही थी कि अपने बच्चे को नहीं खिला रही, खुद खेल रही है, तो कभी खुद भी एंजॉय करना चाहिए। तो मैं ना वॉलमार्ट गई थी कुछ दिन पहले, जैसे मैंने आपको बताया मुझसे वीडियो नहीं शूट की जा रही। तो वॉलमार्ट गई और वहाँ से मैंने ना कुछ सामान ख़रीदा क्योंकि ब्लैक फ्राइडे की सेल लगी हुई है ना। तो मतलब नॉर्मल प्राइस से काफ़ी रीज़नेबल प्राइस पे मुझे मिला। 2 मैंने पैन्स ख़रीदे नॉन स्टिक और फिर हम गए आइकिया से। वैसे तो हम वो क्लोजेट ख़रीदने गए थे, लेकिन क्योंकि वो पार्ट्स बहुत बड़े होते हैं ना उसके, ऑल्दो इट इज़ पैक्ड, लेकिन उसके लिए बड़ी वो गाड़ी चाहिए थी, तो वो तो हमने कैंसिल कर दिया। तो फिर एक तो मैंने उसका टूर ले लिया, मुझे पता चल गया क्या क्या वहाँ पे अवेलेबल है और क्या ख़रीद सकते हैं। तो मैंने फिर कुछ स्टोरेज का सामान लिया, मैं आपको दिखाती हूँ वो। ये जो बॉक्सेस हैं बहुत ही कम प्राइस पे मुझे मिल गए थे। लिड के साथ बॉक्सेस हैं और ट्रांसपेरेंट है, तो जो भी चीज़ रखी है तो वो आपको पता चल जाता है कि क्या क्या इसमें पड़ा हुआ है। तो ये जो बॉक्स है ये मेरे ख्याल से $2 का एक है और इसका जो ये लिड है ये $1 का था शायद। ये मतलब क्लोजेट ऑर्गेनाइजेशन ही है। और ये जो 2 स्टोरेज बॉक्सेस हैं ये काफ़ी बड़े हैं, कैपेसिटी है काफ़ी। मैंने अब इनमें सामान रख लिया है अब, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि इनकी क्या स्टोरेज कैपेसिटी है। और दूसरा ये जो पैन्स हैं ये तो इतने हेल्पफुल है ना, मैं ना सामान ले नहीं रही थी ये यूटेंसिल्स, लेकिन ना पता है क्या, किचन में बड़ी प्रॉब्लम आती है अगर आपके पास बर्तन कुकिंग के लिए कम है। तो ये तो बहुत ज़रूरी था और मैं बहुत टाइम से लेना चाह रही थी। और मुझे यही कंपनी के जो यूटेंसिल्स हैं ना, डिशेस मुझे पसंद आती हैं, पता नहीं क्यों। तो मेरी किचन में ना सारे ये रॉक के इसी कंपनी के हैं सारे। और सेकेंडली मेरे मम्मी कहते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा ऑयल यूज़ करती हो। अब इसमें जो है वो ऑयल बहुत कम लगता है ऑब्वियसली, तो थोड़ा सा चलो वो भी हो जाएगा। और सबसे फ़नी बात ये हुई कि हम ना आइकिया, एक्चुअली हम बड़ा वाला डस्टबिन लेने गए थे। डस्टबिन हमने ख़रीद भी लिया। जब हम बिल करवाने के लिए वहाँ पे पहुँचे लास्ट में, तो काउंटर पे तो वो ना डस्टबिन बड़ा था, तो वहाँ से निकाल के नीचे रख दिया, वहीं पे रह गया वो। और जो लेने गए थे वो वहीं पे रह गया, बिल भी नहीं हुआ उसका। और बाकी जो आलतू फालतू था वो कितना कुछ ले लिया सामान वहाँ से। तो वो अभी तक भी मतलब 1 हफ़्ता हो गया डस्टबिन नहीं लेके आए हम। होपफुली आज जाएंगे संडे को। तो चलो नेक्स्ट और भी मैं लेके आई हूँ, वो आगे वीडियो में है। मैं ना एक्चुअली मतलब मुझे ऐसा लगता है जैसे बच्चों के साथ ना मेरा मुझे याद ही नहीं रहती कई चीज़ें, इतना ऑक्यूपाइड रहता है दिमाग, थक जाता है दिमाग इंसान का ना, एक बंदे का। तो मैंने एक आर्टिफिशियल प्लांट भी लिया है, वो भी मैंने आपको इसी में दिखाऊंगी। और दूसरा बर्तन धो के, जैसे मैं पहले ना मैट्स पे रखती थी, एब्जॉर्बेंट मैट्स पे, लेकिन अब वो मैं ले आई हूँ तो उसकी भी काफ़ी कैपेसिटी है, मतलब बर्तन धो के उसमें रख सकते हैं, तो वो भी लेके आई थी। बड़े रीज़नेबल सा, और इतनी प्यारी होम डेकोर की चीज़ें, इतने क्यूट से ब्लू ग्रीन कलर के ग्लासेस थे वहाँ पे, ग्लास सेट। मेरा दिल करे मैं ये भी ले लूँ वो भी ले लूँ। तो
मैंने तो बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया क्योंकि घर पे रखने के लिए जगह ही नहीं है इतना। मैंने मतलब नाउ आई एम ट्राइंग टू कंट्रोल कि मुझे नहीं खरीदना, जो मुझे नहीं चाहिए नहीं खरीदना। तो चलो अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ वाइट चना। ये वाइट चने की एक स्टोरी है। हम ना यूके गए थे जब 2001 में। मैं ना 11th में थी उस टाइम, और हमारे पापा लेके गए थे हमें यूके गर्मियों की छुट्टियों में। और यूके में पापा के मामा जी, रियल मामा जी हैं ना, वो रहते थे, उनके घर हम गए थे छुट्टियों में। तो जिस दिन हम वहाँ गए ना, तो उन्होंने हमें वाइट चना बना के खिलाया। इतने डिलीशियस, मतलब मेरे मुंह में आज तक वो टेस्ट है वो चने का। और कितने 22 साल हो गए हमें, तो 21-22 साल हो गए वो उनको टेस्ट किए हुए। तो मुझे ना वो नहीं भूलते। उसमें उन्होंने आलू भी डाले थे, चने थे, और नींबू का अचार, कि पता नहीं नींबू, पता नहीं क्या उन्होंने डाला था, इतना मुझे पता लेमन था। तो मैं वो बनाती हूँ। इसमें भी मैंने ये जो चने बनाए ना कैंड, इनमें मैंने पोटैटोज़ भी डाले हैं और लेमन भी डाला है। तो ऑलमोस्ट सिमिलर टेस्ट था। मेरे भाई को भी याद है, वो बहुत छोटा था उस टाइम। ही वॉज इन 5th-6th में था उस टाइम वो, लेकिन उसको याद है वो हमने बनाए थे। और शाम को जब हरमन आता है तो मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाता है किचन में, क्योंकि वो बच्चों को थोड़ा सा टाइम देख लेता है। और ये इतनी बाहर ठंड है, इतनी हवा चल रही है, और घर आके हम दोनों भाई बहन का ये शाम का टाइम है, हमने ना वो मोटी इलायची डाल के, अदरक वगैरह डाल के, बहुत ही स्ट्रॉन्ग चाय पीते हैं हम दोनों शाम को। ये हमारा बड़ा अच्छा सा टाइम जाता है बच्चों के साथ। और रोमी अभी घर नहीं आए हैं, तो इट्स अस अभी तो। अनम के लिए मैगी बन गई है। और ये जो मैं ना कैन्स ला के रखती हूँ, कई बार इतना टाइम नहीं होता, केवल मैं भूल जाती हूँ कि रात को भिगो के सोना है चने या राजमा या जो भी है, नहीं याद रहता। और कई बार अनम कह देती है मुझे ये चाहिए, मुझे चने खाने हैं पूरी के साथ, या मुझे राजमा खाने हैं चावल के साथ। तो अगर कैन्स हो ना घर पे, तो वो एक कैन खोलो और फटाफट से वो बन जाता है और बच्चा जो है वो खाना खा लेता है। अदरवाइज़ वो इतनी रिजिड है ना खाने में, बहुत ही मतलब तंग करती है वो। तो ये मेरे पास फिर कैन्स पड़े हुए थे तो मैंने बना लिए। उसके बाद उसके लिए मैगी बन रही है, और साथ में वो बॉइल्ड एग्स खाती है, हरमन भी खा लेगा। साथ ही में मैंने सैलेड बना लिया रात के खाने के लिए। और ये जो मैं कट कर रही हूँ ये है सैलेड वाली मूली। उसके बाद बस ये ही है आज की वीडियो के। तो एक हफ्ते के क्लिप्स हैं, तो बच्चे होपफुली ठीक हो जाएंगे। और अनम को मैं कल लेके गई हूँ डॉक्टर के पास, उसके कान में इन्फेक्शन है, उसकी वजह से उसको ना 103 फीवर हुआ रात को। और इतनी ठंड है बाहर, मैं उसको एक दिन स्कूल भेजती हूँ, वो हफ्ता भर बीमार रहती है। इतना वायरल यहाँ पे फ्लू फैला हुआ है, बहुत ही परेशान हूँ मैं सोच रही हूँ अब विंटर हॉलीडेज़ के बाद ही उसको भेजूँ। और दूसरी बात है कि दोनों बच्चों की फर्स्ट विंटर है यहाँ पे, तो ये बहुत प्रॉब्लम है। ये घर पे बच्चा बीमार होता है तो दूसरा ऑटोमेटिकली हो जाता है। और ये है वो बर्तनों वाला स्टैंड जो मैं आपको बता रही थी। और इसके ना ये देखो भाई कितना क्यूट सा इसका हेयर स्टाइल किया हुआ है। और हम कह रही है कॉकरोच लग रहा है। वो बेचारा जब बड़ा होकर देखेगा कि मेरी मम्मी मेरा क्या जुलूस निकालती थी, बट कितने क्यूट लग रहा है वो।
है वो आर्टिफिशियल प्लांट जो मैं आइकिया से मैंने बाय किया है। ये अब अराउंड $4 का होगा ये। मतलब ऐसी चीज़ों से एक कॉर्नर जो है ना वो कंप्लीट सी लगनी शुरू हो जाती है। मुझे ना हरमन और रोमी बहुत रोकते हैं, मत खरीदो ऐसी चीज़ें, क्यों करती हो ऐसे, ये वो। उनको नहीं समझ आती, लड़कों को ये चीज़ें एस्थेटिक्स नहीं पता चलती कि ये लड़कियां क्यों बाय करती हैं। उनको पता नहीं, कभी भी नहीं समझ आएगी। तो मैं तो फिर जो दिल करता है मैं खरीदती हूँ, मेरा दिल करता है मैं खरीदती हूँ। तो अब ये जो चने हैं वो रेडी हो गए हैं। बस मैंने नीचे से वो बंद कर दिया था बर्नर, और नींबू डाल के उनको रख दिया साइड पे, और दैट्स इट। हमारे जो चने हैं वो रेडी हो गए हैं। और बस ऐसे ही कितने सारे क्लिप्स इकट्ठे करके मैंने ये वीडियो बनाई है, और होपफुली आगे बच्चे ठीक रहेंगे और रोज़ ही बनाऊंगी। आई होप एवरीबडी इज़ फाइन। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ये कौन सा मसाला है, और मैं आपको बना के दिखाऊंगी जो वो चाट होते हैं ब्रिजवासी वाली, ये बहुत वही मसाला मैंने बनाया। और इसको मैं दही में भी यूज़ करती हूँ, चाट में भी यूज़ करती हूँ, सब्जियों के ऊपर भी स्प्रिंकल कर देती हूँ। मल्टी यूज़ है इसका। तो आई होप एवरीबडी इज़ फाइन, और अपना ध्यान रखें। मौसम बदल रहा है और फ्लू वगैरह से बचें। एंड I'll meet you in the next video. Take care of yourself and keep watching. Thank you so much.